तो मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की थी एमबीए इन 2002। मैंने 2001 में वहाँ गया, 1 साल के एमबीए किया, स्टडी कंप्लीट किया। फिर मैंने अपना वीज़ा स्टडी से वर्क परमिट में करवाया, 5 साल में वर्क परमिट में उतरा और उसके बाद मुझे पीआर मिला। पीआर के 1 साल के बाद मैंने ब्रिटिश सिटीज़न अप्लाई की, तो मुझे 1 महीने में ब्रिटिश सिटीज़न मिल गई। कि यूके बहुत होई पे वीज़े बहुत आ रहे। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਦਿਕ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਹੀ ਯੂਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਕਿ ਯੂਕੇ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਜਵਾਬ। ਇਹ ਨੇ ਹਾਰਦਿਕ ਜੋ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 2001 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਯੂਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੈਨਿਕ ਮੇਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿਰਫ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹਾਰਦਿਕ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਰਦਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿਵੇਂ ਯੂਕੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਮੈਂ ਨਿਖਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੈਨਿਕ ਮੇਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਟਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਯੂਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਧੜਾਧੜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਓ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਿਸਟਰ ਹਾਰਦਿਕ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਯੂਕੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਹਾਰਦਿਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪका। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। ਸੋ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ क्योंकि हिंदी जानते हैं। तो हार्दिक जी मेरा सवाल है कि यूके में क्योंकि यहाँ पे ये समझा जाता है कि यूके जाके बंदा पढ़ तो सकता है मगर पक्का नहीं हो सकता, मगर वहाँ का नागरिक नहीं बन सकता। तो आपका ये सफ़र कैसा रहा? काफ़ी अच्छा रहा। मैं यूके में करीबन 16 साल रहा हूँ और अभी भी रह रहा हूँ, पर रिसेंटली काफ़ी टाइम इंडिया में गुजार रहा हूँ। सो मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की थी एमबीए इन 2002। मैंने 2001 में वहाँ गया, 1 साल के एमबीए किया, स्टडी कंप्लीट किया। फिर मैंने अपना वीज़ा स्टडी से वर्क परमिट में करवाया, 5 साल में वर्क परमिट में उतरा और उसके बाद मुझे पीआर मिला। पीआर के 1 साल के बाद मैंने ब्रिटिश सिटीज़न अप्लाई की, तो मुझे 1 महीने में ब्रिटिश सिटीज़न मिल गई और फिर मुझे इंडिया का पीआर मिल गया फाइनली। तो जो पीआर का बेस था वो स्टडी वीज़ा ही था या फिर क्योंकि आमतौर पर कहता है मैरिज करा लो या बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर लो, क्या था उसका बेस? नहीं, स्टडी वीज़ा ही है। यूके में अगर आपको पीआर चाहिए तो उसका मेन जो बेस है वो आप स्टडी पे ही जा सकते हो, दूसरे और कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर आप विजिटर पे जाते हो तो उसमें कोई वीज़ा चेंज नहीं कर सकते हो। सो आप आगे विदिन 6 मंथ वापस लेना पड़ता है या इलीगल बन जाते हो, तो आप पीआर नहीं ले सकते। दूसरा ऑप्शन है स्टडी के अलावा इन्वेस्टर वीज़ा, जो भी उन्होंने काफ़ी टाइम से काफ़ी टफ कर दिया, तो वो भी अब बंद हो गया है। तो पहला एंट्री करने के लिए और पीआर करने के लिए एक ही अच्छा रूट बचा है, वो है स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा पे आप जाओगे, 1 साल वहाँ पढ़ाई करो। अगर आप मास्टर डिग्री के लिए जा रहे हो और बैचलर के लिए जा रहे हो तो 3 साल वहाँ पढ़ाई करो। आपकी पढ़ाई ख़त्म होते ही आपको 2 साल का PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा यानी कि ओपन वर्क परमिट मिल जाता है। आप किसी भी फील्ड में जॉब कर सकते हो। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि पढ़ाई के बाद रिलेवेंट ही फील्ड में जॉब करनी है। फॉर एग्जांपल किसी ने MSc IT किया है तो उसने IT में ही जॉब करेंगी, PSW में ऐसा नहीं होता है। आप कोई भी फील्ड में, ओपन मीन्स ओपन वर्क परमिट, यू कैन वर्क इन अ मैकडोनल्ड और यू कैन वर्क इन अ बैंक, इवन आपने MSc IT कंप्लीट किया है, आपकी ये कंप्लीट 2 साल आपको वो मिल जाएंगे। अब बहुत ही ध्यान से सुनो, लोग रूल नहीं समझ रहे कि वर्क परमिट से पीआर कैसे होता है। फ्रॉम द डे
आप यूके पहुंचते हो जिस दिन से, वहां से लेके आपके पास अगर मास्टर में गए तो 3.5-4 साल का टाइम है, और बैचलर में गए तो आपके पास करीबन 5 साल का मिनिमम टाइम है यूके में, ऑन स्टूडेंट प्लस पोस्ट स्टडी वर्क वीजा हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। आप जिस दिन वहां पे उतरे हो उस दिन से लेके ये 4 से 5 साल के अंदर आपको किसी भी दिन कोई एम्प्लॉयर फुल टाइम का एम्प्लॉयमेंट लेटर दे देता है तो आप अपना वीज़ा स्विच कर सकते हो। वीज़ा स्विच करते ही आपने पढ़ाई कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत है नहीं। जिस दिन आपका वीज़ा स्विच हो गया, वर्क परमिट, जनरल वर्क परमिट जिसको बोलते हैं, उस दिन से आप 5 साल आपने वर्क परमिट पे रहना है। 5 साल के जो लास्ट मंथ होता है 28 डेज में, आप वहाँ की एम्बेसी में जाके अपनी पीआर की एप्लीकेशन करोगे, आपको सेम डे विद इन 1 आवर वहाँ पीआर देता है। आपने ना कोई IELTS देना है ना कोई पॉइंट सिस्टम में क्लेम करना है, ठीक है। बहुत सारे कंट्री में ऐसा होता है कि जाने के बाद पीआर के लिए आपको वापस IELTS करना है, लाइक ऑस्ट्रेलिया। अपनी कनाडा जाते हो तो आपकी जो भी एग्जिस्टिंग पीआर के उनके पॉइंट सिस्टम है वो फॉलो करनी है, पॉइंट तो आपने करनी के नहीं। यूके में ऐसा कुछ भी नहीं है, सबसे ईजी पीआर यहाँ मिलता है। जैसे ही आपका पीआर हो गया 1 साल के बाद एग्जैक्टली, यानी कि अगेन 12 मंथ का जो लास्ट मंथ होता है, आप ब्रिटिश सिटीजन की एप्लीकेशन करोगे, आपका अप्रूवल विद इन 1 मंथ में आएगा। आप ओथ सेरेमनी में जाओगे, ओथ सेरेमनी में एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो लेके आप पासपोर्ट अप्लाई करो और विद इन 1 वीक पासपोर्ट मिल जाता है। सो बेसिकली पीआर के 1 साल में आपका ब्रिटिश सिटीजन हो जाता है। अगर कोई किसी के चाइल्ड के साथ वहाँ पे रहते हैं तो आपको क्या है कि आपका जैसे ही कोई भी एक सिंगल पेरेंट्स का, यानी कि हस्बैंड या वाइफ में से जिसका भी फर्स्ट पीआर हो गया, सीधा बच्चे का ब्रिटिश सिटीजन अप्लाई हो जाता है। बच्चों को पीआर लेने की फिर ज़रूरत नहीं है। सो दिस आर द रूल्स फॉर द गेटिंग पीआर एंड ब्रिटिश सिटीजनशिप। तो जो आपने बोला कि 5 साल के पीरियड में 5 साल का काम करना है, तो उसमें अगर स्टडी करते करते मान लो आज स्टूडेंट वहाँ पे लैंड होता है, उसको 2-3 महीने में जॉब ऑफर मिल जाती है, तो वो उसी समय उसको कन्वर्ट करा सकता है। हाँ जी, मैंने जैसे बोला, अगेन रिपीट नहीं करूंगा पूरी बात, पर मैंने जैसे पहले द डे यू अराइव इन द यूके मीन्स जिस दिन आप यूके में उतरे हो एज ए स्टूडेंट, वहां से लेके जितना भी आपका टोटल टाइम मिलता है स्टडी प्लस पीएचडी, उस दरमियान कभी भी, दैट मीन्स सेकंड डे, सेकंड मंथ, 4th मंथ, 6th मंथ, जब भी आपको एम्प्लॉयर मिले। और अभी आपका इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे लेते कि लोगों को ये अभी क्वेश्चन आएगा कि एम्प्लॉयर मिलेगा कैसे, वर्क परमिट के लिए लेटर एम्प्लॉयर देगा क्यों और कैसा एम्प्लॉयर दे सकता है। वहाँ पे जो कोई भी आदमी बिजनेस करता है, वहाँ सारे बिजनेस लीगल होते हैं यूके में। सो कोई भी आदमी आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर दे सकता है। बिजनेस कैसा होना चाहिए, कोई भी वहाँ का कारपेंटर हो, मोची के जूते वाला हो, कोई भी वहाँ पे रेस्टोरेंट रन कर रहा है, कोई भी बार रन कर रहा है, कोई जिम्नास्टिक रन कर रहा है, कोई थिएटर रन कर रहा है, कोई एग्जाम्पल मेडिकल शॉप रन कर रहा है, कोई फैक्ट्री रन कर रहा है, वहाँ से लेके बिग कंपनीज लाइक इन इंडिया अदानी, रिलायंस, ऐसी जो कंपनी है, कोई भी दे सकता है। एक सिंपल वर्ड में बोलता हूँ, XYZ एम्प्लॉयर आपको एम्प्लॉयमेंट को लेटर दे सकता है। वो बहुत ही आसान है, पहले बहुत डिफिकल्ट था, अब कोई भी एम्प्लॉयर दे सकता है। अगर आप जाओगे स्टूडेंट वीज़ा पे, वहाँ पार्ट टाइम जॉब करोगे कहीं ना कहीं, बट ऑब्वियस है सब करते हैं, ठीक है ना। आपका काम अच्छा लगा तो वो एम्प्लॉयर खुद ही आजकल तो बोलता है कि भाई वर्क परमिट करवा ले। आपका स्टूडेंट का काम हो जाता है। एम्प्लॉयर का बेनिफिट ये होता है कि अच्छा एम्प्लॉय 5 साल के लिए बुक हो जाता है। तो आजकल बहुत ही एम्प्लॉयर ही खुद इंटरेस्ट लेके ये वर्क परमिट स्टूडेंट को देने के लिए रेडी है। तो एक जो सवाल है कि इन 5 साल में स्टूडेंट जब चाहे इंडिया आ सकता, जा सकता, कि 5 साल उसको वहीं टिकना होगा लगातार? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। बहुत लोगों को एक गलत फहमी रहती है, जब आपका कोई भी वीज़ा, कोई भी फॉरेन कंट्रीज़ का, और वो अगर मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता है, कोई भी लॉन्ग टर्म का वीज़ा, ठीक है, तो आप कितनी बार आना चाहो आ सकते और जा सकते, कोई आपको रोक नहीं सकता है। क्योंकि अब आप फॉरेन गए हो, अब इंडिया रहे हो, तो इंडिया तो आपको रोक ही नहीं सकता है। आपको वापस जाने के लिए वहाँ का वीज़ा वैलिड है, तो ऑब्वियस आप जा सकते हो। जो वर्क में कन्वर्ट होता है तब भी वो मल्टीपल ही रहता है? सर मल्टीपल ही रहता है, कोई भी वीज़ा, लॉन्ग टर्म वीज़ा, तो वर्क परमिट हो कुछ भी, आपकी छुट्टी आई, वर्क से लीव ले लो, 15 दिन इंडिया घूम लो, 2 महीना घूम लो, जितना लीव अप्रूव हो वो आप लीव आके कर सकते हो जी। सो आज की डेट में नियम काफ़ी बदल गए हैं। सो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल अकेडमी के स्टडी वीज़ा एक्सपर्ट JP सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। सो JP जी, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ कि ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ यूके, क्योंकि यूके ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਪਏ, ਵੀਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਦਿਕ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੈ ਕਿ यूके ਜਾ ਕੇ PR ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੀ यूके ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ
ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕੇ ਲਈ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਹਾਰਦਿਕ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਲੈਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੀਐਸਸੀ ਆਈਟੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪੀਆਰ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿੱਤੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੈਚਲਰ ਕੀਤੀ ਆ, +2 ਪਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ +2 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, 5.5 ਈਚ ਬੈਂਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, 10-12 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਆ, ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਓਵਰਆਲ 6 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੇ, ਡਲਿੰਗੋ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਵੀ MOI ਬੇਸਡ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, 3000 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਯੂਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ। ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ +2 ਪਾਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਸਮਾਂ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 100% ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਿਸਟਰ ਹਾਰਦਿਕ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਦ ਆਇਲਸ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ भी कंट्री तो रिफ्यूज हो तो यूके ਤੁਹਾਡਾ वेलकम कर रहा है। जी हार्दिक जी, ये बताएं कि वो आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपका वहाँ पे जो सिटीजनशिप लिया, पीआर लिया, उसका एक्सपीरियंस बताएं कि कैसे जॉब ली, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें। ओके, सो जैसे ही मैंने अपना MBA कंप्लीट किया 2002 में, फिर वहाँ पे एक इन कैंपस आते हैं कंपनी यहाँ, सो इंटरव्यू लेते हैं जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है। इंडिया में भी आई थिंक सेम ही होता है, आफ्टर यू कंप्लीट योर मास्टर डिग्री फ्रॉम कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ से ही मुझे रिक्रूट कर लिया गया था कंपनी के द्वारा, ठीक है। फिर मैं 5 साल उस पर जॉब किया और जैसे मैंने बताया कि उसके बाद इमीडिएटली PR मिल गया। फिर 1 साल के बाद मेरा ब्रिटिश सिटीज़न हो गया। सो मेरा पूरा फैमिली इनफैक्ट ब्रिटिश सिटीज़न है, माई वाइफ, माई डॉटर, एवरीबडी। तो वहाँ पे एक स्टूडेंट लाइफ में आप बताएं, साधारण स्टूडेंट जो है वो कितने पैसे अर्न कर लेता है खर्चा खुर्चा निकाल के? सो आफ्टर ड्यूरिंग द स्टडी पहले बताता हूँ मैं कि जैसे हमारा एक स्टूडेंट है, लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, बैचलर डिग्री करने गया था 2 साल पहले, इसका लास्ट ईयर चल रहा है, 3rd ईयर चल रहा है, और ये जलंधर का ही है स्टूडेंट यहाँ का, ठीक है। वो बच्चे ने कोई कारपेंटर के यहाँ कहीं जॉब कर रहा है, उसकी पर मंथ 2.5 लाख रुपए इंडियन रुपीज सैलरी है स्टूडेंट वीज़ा पे जी। पर इतना ज़्यादा ना भी मिले तो कम से कम आपको 1.5 लाख रुपया सैलरी इन पाउंड्स, यानी कि 1000-1500 पाउंड तो आप आराम से कमा सकते हो। कितने घंटे काम करके? पर वीक आपको 20 से 20 घंटे काम करना है अलाउड है। और वैकेशन का हम एवरेज काउंट करें, वैकेशन में फुल टाइम काम कर सकते हो। पूरे साल में 3 महीने के हॉलीडेज रहते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी में, 2 महीने भी बंदा मतलब 1500 पाउंड तक कमा लेता है, आराम से कमा लेता है। हाँ जी। तो खर्चा कितना स्टूडेंट का? पर पर्सन उसका होता है 400 से 500 पाउंड, जिसमें आपका फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, अदर नॉर्मल एक्सपेंसेस जो काउंट करते हैं हम लोग। जी। तो आज की डेट में वहाँ पे क्योंकि जो नए स्टूडेंट हैं वहाँ के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे यूके में? जो नए स्टूडेंट है, सबसे पहले कि जैसे अभी JP जी ने बताया है कि दुनिया में सबसे अभी आसान PR अगर देखा जाए इमिग्रेशन रूल के हिसाब से, कोई पॉइंट सिस्टम ये नहीं वो नहीं, तो सबसे आसान सिस्टम तो सबसे पहले UK में, सेकंड नंबर पे कनाडा है,
ऑस्ट्रेलिया तो हर 6 महीने पे चेंज करता रहता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि लॉन्ग टर्म। सेकंड बेनिफिट ये स्टूडेंट में कि स्पाउस वीज़ा कहीं पे जल्दी ले नहीं सकते। कनाडा स्पाउस जल्दी से स्टार्टिंग में अलाउ नहीं करता है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत डिफिकल्ट है स्पाउस को और बच्चे को ले जाना, चाहे आपका कोई भी क्वालिफिकेशन कुछ भी। तो ये बेनिफिट है उन लोगों के लिए, जो उन लोगों के कट नंबर है, जिनके IELTS में कट है या फिर आपके गैप, स्टडी गैप ज़्यादा है, वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है यूके। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कनाडा गैप तो ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, 1-2 साल मैक्सिमम कर रहा है। IELTS की 6.5 नो लेस देन 6 बैंड की रिक्वायरमेंट रखी हुई है उन्होंने, और इतना करने के बाद भी वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं। जहाँ पे यहाँ पे यूके का सबसे मेन एडवांटेज है, अगर आपका एडमिशन हो गया, थोड़ा कास आ गया, तो आपका वीज़ा ऑलमोस्ट गारंटेड है। 99.99% सारे वीज़ा लग जाते हैं। ਸੋ ਜੇਪੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ, ਸ਼ੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਹੈ 5.5 ਈਚ ਬੈਂਡ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਈਜ਼ੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ, USA ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ, UK ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। +2 2016 ਪਾਸ ਆਊਟ, 4-5 ਸਾਲ ਗੈਪ, 5.5 ਈਚ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 5.5 ਈਚ ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਲਿੰਗੋ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ UK ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ +2 ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ +2 ਪਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ 6,6500 ਪਾਉਂਡ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 3,000 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਘੱਟ ਆ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਟੱਡੀ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ। ਹਾਰਦਿਕ ਜੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ PR ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੱਡੀ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ PR ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਅੱਜ UK ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ PR ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ। ਜੀ, ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, UK ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਗੈਪ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਇਲਟਸ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ JP ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ UK ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ UK ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ PR ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਿਖਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣ। ਧੰਨਵਾਦ।